Hello everyone, welcome to our new session of KCC tutorials. Students, today we are going to learn lesson of 5th standard English Bal Bharati book, lesson number 7, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद इनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारे वीडियोस पसंद आते हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Let us start. We will study about मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। मेजर ध्यानचंद वॉज इंडियन हॉकी प्लेयर। 1936 में हुए ओलंपिक गेम्स में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था। थर्ड टाइम इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था, जिसके कैप्टन थे हॉकी टीम के कैप्टन थे मेजर ध्यानचंद। आज हम इनके बारे में यहाँ सीखने वाले हैं। Let us start. Saturday 15 अगस्त 1936, शनिवार 15 अगस्त 1936 का ये दिन था। It was the day of hockey finals during the Olympic events held in Berlin, Germany. बर्लिन जर्मनी कंट्री में एक सिटी है बर्लिन। इस बर्लिन में आयोजित एक ओलंपिक प्रतियोगिता हर बार जब ऑर्गेनाइज होती है तब गेम्स के दौरान यह हॉकी का फाइनल गेम था। हॉकी फाइनल्स के गेम थे। जर्मनी हैड डिफीटेड सेवरल टीम्स टू एंटर फाइनल्स अगेंस्ट द इंडियन टीम। जर्मनी देश की जो टीम थी, जर्मनी ने भारतीय टीम के खिलाफ फाइनल में प्रवेश करने के लिए कई टीमों को हराया था। उन्हें फाइनल्स में भारतीय टीम के खिलाफ खेलना था, इसलिए उन्होंने बहुत सारी टीम को हराया था, डिफीट किया था। दे वेर होस्ट ऑफ द ओलंपिक्स। ओलंपिक के ये मेज़बान थे, मतलब होस्ट थे। एंड दे वेर श्योर ऑफ देयर विक्ट्री, और उन्हें यह यकीन था कि उनका विजय होने वाला है। दे वेर श्योर ऑफ देयर विक्ट्री, वही जीतने वाले हैं, ऐसा उनको यकीन था। Perhaps that was the reason why their ruler Hitler had himself come to watch the match. शायद इसी वजह से उनका जो रूलर था, their रूलर, जर्मनी का हुकुमशाह था हिटलर, वो खुद ये मैच देखने के लिए आया था। शायद यही कारण होगा कि उनको यह यकीन था कि वो जीतने वाले हैं। शायद यही वजह से उनके शासक, उनका जो रूलर था, हुकुमशाह था, वो हिटलर खुद मैच देखने के लिए वहाँ पर आया हुआ था। ऑल द डे बिफोर इट हैड रेन हेविली। मैच के पहले ही दिन पूरे दिन भर पहले ही बारिश हुई थी, भारी बारिश हुई थी। रेन हेविली मतलब भारी बारिश हुई थी। द एंटायर फील्ड हैड बिकम वाटर लॉक्ड। पूरी जो मैदान था, वो एंटायर फील्ड मतलब वो जो हॉकी का मैदान था, वो पूरा पानी से भरा हुआ था, पानी हो गया था। बट 15th अगस्त बीइंग द लास्ट डे ऑफ द गेम्स, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू पोस्टपोन द मैच एनी फर्दर। लेकिन 15 अगस्त को खेलों का आखिरी दिन होने के कारण मैच को किसी भी कीमत पर मतलब पोस्टपोन नहीं किया जा सकता था। किसी भी समय स्थगित करना संभव नहीं था। द इंडियन टीम वॉज अ लिटिल अंडर प्रेशर एज दे हैड लॉस्ट टू जर्मनी इन द प्रैक्टिस मैच एंड दे वेर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द वेट ग्राउंड। हमारी जो इंडिया की टीम, भारतीय टीम थोड़ा दबाव में थी, अंडर प्रेशर थी, क्योंकि जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे, वो प्रैक्टिस में जर्मनी से हार गई थी। दे हैड लॉस्ट टू जर्मनी इन द प्रैक्टिस में जर्मनी से हार गई थी, और ऊपर से वह गीले मैदान के कारण बहुत परेशान थे कि भारी बारिश होने के कारण मैदान पूरा गीला हो चुका था, और इसकी वजह से बहुत परेशान थे। उन्हें अच्छे से खेलना नहीं आता था गीले मैदान में। About 40,000 people had gathered in the hockey stadium to cheer Germany against India. About 40,000 मतलब नियरली इक्वल टू 40,000 लोग वहाँ पर जर्मनी को प्रोत्साहित करने के लिए हॉकी स्टेडियम में आए थे अगेंस्ट इंडिया।
भारत के खिलाफ जर्मनी की ये जो मैच थी, भारत के खिलाफ जर्मनी को प्रोत्साहित करने के लिए लगभग 40,000 लोग हॉकी स्टेडियम में जमा हुए थे। द महाराजा ऑफ बड़ौदा स्टेट के जो महाराजा हैं वो द प्रिंस ऑफ भोपाल के प्रिंस राजकुमार एंड अ फ्यू अदर इंडियंस, और बहुत थोड़े से इंडियन भारतीय भी और कुछ अन्य भारतीय भी हैड ऑल्सो कम टू सपोर्ट द इंडियन टीम। हमारी भारतीय टीम को समर्थन करने के लिए हमारे इंडिया से ये सब लोग गए हुए थे। बड़ौदा राज्य के महाराजा, भोपाल के राजकुमार और फ्यू इंडियंस और थोड़े इंडियंस भारतीय लोग वहाँ पर हमारी टीम को प्रोत्साहित करने के लिए गए थे। द मैच स्टार्टेड एग्जैक्टली एट 11 AM। ठीक 11 बजे मैच शुरू हुआ। द जर्मन टीम हैड अडॉप्टेड अ नोवेल स्ट्रेटेजी ऑफ यूजिंग द इंडियन टेक्निक ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस पासेस अगेंस्ट द इंडियन टीम इटसेल्फ। हमारी भारतीय तकनीक जो थी शॉर्ट डिस्टेंस पासेस, कम दूरी की भारतीय जो तकनीक थी, वही तकनीक जर्मन टीम ने अपनाने का फैसला किया है। उन्होंने ऐसी रणनीति बनाई। द जर्मन टीम हैड अडॉप्टेड अ नोवेल स्ट्रेटेजी, मतलब उन्होंने एक नई रणनीति बनाई कि क्या करते हैं हम लोग, इंडियन टेक्निक को ही अपनाते हैं। हमारी इंडियन टेक्निक क्या थी, शॉर्ट डिस्टेंस पासेस, मतलब कम दूरी की जो भारतीय तकनीक थी उसी तकनीक का उपयोग करने का उन्होंने निश्चित किया। दे हैड रिजॉर्टेड टू अ वेरी एग्रेसिव प्ले। बहुत ही आक्रामक खेल का प्रयोग उन्होंने किया, बहुत ही आक्रामक खेल का प्रदर्शन उन्होंने किया। द इंडियन टीम वॉज ऑफरिंग एन इक्वली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। हमारी भारतीय टीम भी उन्हें उतना ही प्रतिरोध कर रही थी, मजबूत प्रतिरोध कर रही थी। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मतलब मजबूत प्रतिरोध हमारी भारतीय टीम भी उन्हें कर रही थी। इस भारतीय टीम के कप्तान थे मेजर ध्यानचंद। 1936 में जर्मनी बर्लिन में ये मैच हुआ था ओलंपिक का, जिसमें जर्मनी के खिलाफ भारत ऐसी मैच थी, हॉकी की मैच चल रही थी। और इस जर्मन टीम ने क्या किया था कि भारतीय तकनीक का ही उपयोग करने का ठान लिया था। द इंडियन टीम वॉज ऑफरिंग एन इक्वली स्ट्रॉन्ग डिस्टेंस। उनके खिलाफ इंडियन टीम भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से खेल रही थी। नो टीम कुड मेक अ गोल ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ आवर। पहले आधे घंटे तक किसी भी टीम ने एक भी गोल नहीं किया, कोई भी टीम एक गोल भी नहीं कर पाई। ड्यूरिंग द 32nd मिनट, 32वें मिनट के दौरान रूप सिंह स्कोर्ड द फर्स्ट गोल। हमारे टीम के जो रूप सिंह हैं, इंडिया टीम के रूप सिंह, उन्होंने एक गोल कर दिया। हिटिंग द बॉल टूवर्ड्स द गोल पोस्ट फ्रॉम अ डिफ़िकल्ट एंगल। एक बहुत ही कठिन एंगल से, एक बहुत ही कठिन कोण से गोल पोस्ट की ओर वो जो बॉल है वो बॉल को मारते हुए पहला गोल रूप सिंह ने किया 32वें मिनट पर। पहला आधा घंटा किसी भी टीम ने कोई गोल नहीं किया, फिर 32वें मिनट पर रूप सिंह ने पहला गोल कर दिया। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मैच के दूसरे सेशन में, सेकेंड हाफ मतलब दूसरे हाफ में, द इंडियन टीम फाउंड अ फर्म फुटिंग। भारतीय टीम ने अपनी मजबूती से पैर जमा लिए। फर्म फुटिंग मतलब अपने पैर जमा लिए। द एंटायर टीम प्लेड एज वन। पूरी टीम ने एक साथ होकर खेला। एंड मेड 3 more गोल्स अगेंस्ट जर्मनी। और जर्मनी के खिलाफ और 3 गोल बनाए। 3 more गोल्स अगेंस्ट द जर्मनी। 2 of them वेर मेड बाय कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम ध्यानचंद। ये जो 3 गोल बनाए उनमें से 2 गोल हमारे भारतीय टीम के कप्तान ध्यानचंद ने ही बनाए थे। हावेवर द जर्मन प्लेयर्स वेर ऑल्सो ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू विन। हालांकि जर्मन के जो खिलाड़ी हैं वो भी अपने स्तर पर अपना बेस्ट देने का ट्राई कर रहे थे, मतलब अपना जितना जीत हासिल कर सके उतनी पूरी कोशिश वो भी कर रहे थे। दे टू सक्सीडेड इन मेकिंग 1 गोल। उन्होंने भी एक गोल करने में सफलता दिखाई, मतलब वो भी एक गोल करने में सफल हो गए। हमारी टीम के 3 गोल हुए थे और जर्मन की टीम के 1 गोल हुआ था। नाउ ओनली अ फ्यू लास्ट मिनट्स वेर लेफ्ट। अभी बहुत ही कम समय बचा हुआ था, केवल कुछ अंतिम मिनट बचे थे। द ध्यानचंद रिजॉल्व टू विन द मैच एट एनी कॉस्ट विदाउट अलाउइंग जर्मनी टू मेक एनी मोर गोल्स। ध्यानचंद को किसी भी कीमत पर ये मैच जीतना था, जर्मनी को एक भी गोल न करते हुए उन्हें ये मैच जीतना था।
His spiked shoes were making it difficult for him to run fast on the wet ground. उनके जो जूते थे वो स्पाइक मतलब नुकीले थे. ये जो नुकीले जूते हैं वो गीले मैदान में उन्हें तेज़ी से दौड़ने नहीं आ रहा था. वो he can't run fast. इट इज़ डिफ़िकल्ट. द शूज़ वेर मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर हिम. उनके लिए ये शूज़ बहुत डिफ़िकल्ट हो रहे थे टू रन फास्ट ऑन द वेट ग्राउंड. उस गीले मैदान पर रन करने के लिए उन्हें ये जूते हैं वो प्रॉब्लम खड़ा कर रहे थे, मतलब उन्हें बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी. ही रिमूव द शूज़ और इसीलिए उन्होंने शूज़ निकाल दिए. एंड द शूज़ एंड सॉक्स एंड बिगैन टू रन बेयर फुट. उन्होंने शूज़ और सॉक्स निकाल दिए और वो नंगे पैर से ही बिना शूज़ के ही खेलने लगे, दौड़ने लगे. यूजिंग हिज अमेजिंग स्किल ऑफ ड्रिबलिंग एंड हिज नियर मैजिकल गेम ही बिगैन टू सेंड वन पास आफ्टर अनदर टू प्लेयर्स इन द डी. अपनी ड्रिबलिंग और जादुई खेल के पास से अद्भुत अपना जो कौशल था, उनका हॉकी का कौशल था, अमेजिंग स्किल मतलब उनका जो स्किल था किसका, ड्रिबलिंग एंड नियर मैजिकल गेम, उनका गेम का जादुई खेल का जो कौशल था उसके आधार पर उन्होंने एक के बाद एक डी में खिलाड़ियों को भेजना शुरू कर दिया. अर्थात that is in the defenders or opponents area from where they could make goals. अर्थात रक्षकों, डिफेंडर्स मतलब रक्षक, अपोनेंट्स मतलब विरोधी, रक्षकों या विरोधियों के क्षेत्र में जहाँ से वो लक्ष्य बना सकते थे वहाँ से उन्होंने खिलाड़ियों को भेजना शुरू कर दिया. दे टू डिड नॉट लेट द पासेस गो वेस्ट. और वे भी एक भी पास बेकार नहीं जाने, उन्होंने भी एक भी पास बेकार नहीं जाने दिया. द इंडियन टीम स्कोर्ड 3 more goals. और भारतीय टीम ने और 3 गोल बना दिए. ध्यानचंद कुड हैव ईजिली मेड द गोल्स हिमसेल्फ फ्रॉम हिज ओन पोजिशन. ये जो ध्यानचंद है ये उन्होंने जो गोल बनाए वो उनकी जगह पे ही आसानी से गोल बना सकते थे. ध्यानचंद अपने लक्ष्य से ही, मतलब जहाँ पर वो खड़े हैं वहाँ से ही आसानी से गोल बना सकते थे. लेकिन बट ही नेवर प्लेड अ सेल्फिश गेम. लेकिन कभी भी उन्होंने स्वार्थी खेल नहीं खेला. स्किलफुली ही टुक द बॉल अवे फ्रॉम द जर्मन डिफेंडर्स. स्किलफुली मतलब बड़ी ही कुशलता से उन्होंने जर्मन डिफेंडर्स के वहाँ से वो गेंद को मतलब बॉल को जर्मन रक्षकों से दूर ले लिया. एंड मेड इट पॉसिबल फॉर द प्लेयर्स इन द डी टू स्कोर गोल्स. और डी में जो प्लेयर्स उन्होंने भेजे थे उन खिलाड़ियों के लिए गोल करना संभव बना दिया. मतलब उनको ये पॉसिबल कर दिया कि वे गोल बना सके, ऐसा उन्होंने गेम खेला. द जर्मन स्ट्रेटेजी हैड प्रूव्ड फ्रूटलेस. और जैसे ही इंडियन टीम के गोल बनते गए जर्मन की जो स्ट्रेटेजी थी वो बेकार साबित हो रही थी. जर्मन स्ट्रेटेजी हैड प्रूव्ड फ्रूटलेस. फ्रूटलेस मतलब उसका कोई भी उपयोग नहीं हुआ था, बेकार साबित हो गई थी. अ डिफीट स्टार्ट देम इन द फेस. और उनकी जो हार है वो हार उनकी निराशा उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी. सम ऑफ फ्रस्ट्रेटेड जर्मन प्लेयर्स देन रिजॉर्टेड टू अ रफ गेम. जर्मन के कुछ खिलाड़ियों में से कुछ खिलाड़ियों ने फ्रस्ट्रेट होकर मतलब निराश होकर रफ गेम खेलना शुरू कर दिया. रफ गेम मतलब रूखा खेल करना शुरू कर दिया. द जर्मन गोलकीपर पाउंस्ड ऑन द ध्यानचंद एंड हर्ट हिम. एक जो जर्मन गोलकीपर थे उन्होंने क्या किया, मेजर ध्यानचंद को चोट पहुंचाई, उनके ऊपर निशाना साधा. जर्मन गोलकीपर ने क्या किया, ध्यानचंद पर निशाना साधा और उन्हें चोट पहुंचाई. बट ध्यानचंद वॉज अ ट्रू सोल्जर. पर ध्यानचंद एक सच्चे सिपाही थे. ही वॉज सोल्जर. आफ्टर अ लिटिल फर्स्ट एड, थोड़ा सा ही उन्हें प्राथमिक उपचार किया. फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक उपचार किया. देन ही इमीडिएटली रिटर्न टू द फील्ड. और तुरंत ही वो मैदान पर लौट आ गए. एंड हेल्ड द स्पेक्टेटर्स स्पेल बाउंड विथ हिज गेम. मतलब हेल्ड द स्पेक्टेटर्स मतलब दर्शकों को उन्होंने अपने खेल में इतना मंत्रमुग्ध कर दिया. स्पेक्टेटर्स स्पेल बाउंड विथ हिज गेम, उनके गेम से उनके खेल के तरीक़ों से दर्शकों को अपने खेल से मंत्रमुग्ध कर दिया. एट लास्ट, अंत में, ही स्कोर्ड द लास्ट गोल ऑफ द मैच जस्ट एज द गेम ड्रू टू अ क्लोज. जैसे ही खेल खत्म होने के करीब आया, मतलब गेम ड्रू टू द क्लोज मतलब जैसे ही खेल ख़त्म होने लगा उन्होंने एक और
आखिरी गोल कर दिया। द इंडियन टीम हैड वन थर्ड टाइम इन अ रो। भारतीय टीम ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की थी। ये जो जीत हासिल की थी वो लगातार तीसरी बार की हुई जीत थी। इट वॉज अ हैट्रिक, और ये हैट्रिक हो चुका था। इंडियंस वेर द थर्ड टाइम विनर्स ऑफ द ओलंपिक गोल्ड मेडल। भारतीय ओलंपिक स्वर्ण पदक के तीसरे बार विजेता बन चुके थे। अब आगे देखिए क्या होता है। अल्दो हिटलर लेफ्ट द स्टेडियम बिफोर द मैच वॉज ओवर। ये जो हिटलर था, जर्मनी का हुकुमशाह, जो मैच देखने के लिए आया था क्योंकि उन्हें बहुत विश्वास था, यकीन था उन्हें कि वो ही मैच जीतने वाले हैं, इसलिए वो हिटलर ये मैच देखने के लिए आया था। हालांकि हिटलर ने मैच ख़त्म होने से पहले ही स्टेडियम छोड़ दिया था। दो हिटलर लेफ्ट द स्टेडियम, मतलब उसने स्टेडियम छोड़कर पहले ही वो जा चुका था। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय ध्यानचंद्स गेम, बट वो जो हिटलर था वो ध्यानचंद की गेम से बहुत प्रभावित हुआ था। इट इज़ सेड दैट, ऐसा कहा जाता है, द जर्मन डिक्टेटर हैड ऑफर्ड ध्यानचंद अ हायर सैलरी। जर्मन डिक्टेटर जो है, मतलब जर्मन के जो तानाशाह है, उन्होंने ध्यानचंद को एक हाई सैलरी वाला ऑफ़र किया था। हाई सैलरी एंड रैंक इन द जर्मन आर्मी। जर्मन आर्मी मतलब जर्मन की जो सेना है, उस सेना में हाई रैंक वाला और उच्च वेतनमान की रैंक की पेशकश की थी, उन्हें ऑफ़र किया था। इफ़ ही एग्रीड टू प्ले ऑन बिहाफ ऑफ जर्मनी, अगर वो जर्मनी की ओर से खेलने के लिए सहमत हो जाते तो उन्होंने जर्मन की सेना में उन्हें एक उच्च पद देने का और उच्च वेतनमान रैंक देने का ऐसा उनको कहा था, ऑफ़र किया था। बट ध्यानचंद टर्न डाउन द ऑफ़र, लेकिन ध्यानचंद ने ये ऑफ़र स्वीकार नहीं किया, उन्होंने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। आफ्टर द सेलिब्रेटेड विक्ट्री इन द ओलंपिक्स, ओलंपिक में ये जो उन्होंने विक्ट्री बनाई थी, अपनी जीत हासिल की थी, हिटलर अवॉर्डेड अ स्पेशल गोल्ड मेडल टू ध्यानचंद। उसे सेलिब्रेट करने के बाद, मतलब उसे मनाने के बाद, जीत मनाने के बाद हिटलर ने उन्हें एक स्पेशल, मतलब विशेष ऐसा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया उनको। यू मे बी अवेयर दैट हॉकी इज़ आवर नेशनल स्पोर्ट। ये तो हम जानते ही हैं कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। आवर नेशनल गेम इज़ हॉकी। मेजर ध्यानचंद्स बर्थडे August 29 इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे इन द इंडिया। मेजर ध्यानचंद का जो जन्मदिन है वो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। द फेमस नेशनल स्टेडियम इन दिल्ली इज़ नेम्ड आफ्टर द ग्रेट हीरो ध्यानचंद। दिल्ली में जो एक फेमस स्टेडियम है, प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्टेडियम, जिसका नाम है ध्यानचंद स्टेडियम, महान नायक ध्यानचंद के नाम पर ये रखा गया है। हु नोज़, perhaps one of you may carry the legacy of Dhyanchand further and win great glory of our country। कौन जानता है, who knows मतलब कौन जानता है कि शायद आप में से कोई ध्यानचंद की ये जो लीगेसी है, लीगेसी मतलब विरासत है, वो आगे बढ़ाए और हमारे देश के लिए ग्रेट ग्लोरी फॉर आवर कंट्री, मतलब हमारे देश के लिए महान गौरव हासिल करे। ग्रेट ग्लोरी मतलब महान गौरव हासिल करे। क्या पता कि हम में से कोई एक ध्यानचंद बने, आप में से कोई एक ध्यानचंद बने और हमारे देश का नाम आगे बढ़ाए। तो ये थे मेजर ध्यानचंद, एडाप्टेड फ्रॉम द मेजर ध्यानचंद बाय संजय दुधने, स्पोर्ट्स राइटर। इसके लेखक जो है वो एक स्पोर्ट्स राइटर है जिन्होंने मेजर ध्यानचंद के बारे में इतना अच्छा स्पोर्ट इवेंट हमें बताया। ओलंपिक में थर्ड टाइम, मतलब हैट्रिक हुई हमारी इंडिया की। 3 बार लगातार गोल्ड मेडल इंडिया ने जीता है, जिसके कैप्टन थे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, जिनके बारे में हमने इस लेसन में पढ़ा है। ये लेसन यहाँ पे ख़त्म हुआ है। अब हम इस लेसन के वर्ड मीनिंग्स देखने वाले हैं। डिफीटेड मतलब हराना, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध में, उनके खिलाफ, परहैप्स मतलब कदाचित, शायद, रेन हेविली मतलब बहुत भारी बारिश होना, भारी मात्रा में बारिश होना। पोस्टपोन मतलब स्थगित करना। गैदर्ड मतलब जमा होना, सम्मिलित होना। स्टेडियम को स्टेडियम ही कहा जाता है।
एडॉप्टेड मतलब उन्होंने उस तकनीक को अपनाया था। एडॉप्टेड अ नॉवल स्ट्रेटजी मतलब तकनीक, रणनीति। उन्होंने अपनी ही तकनीक को अपनाया था, एडॉप्ट किया था। एग्रेसिव प्ले मतलब आक्रामक खेल। फर्म फुटिंग मतलब मजबूती से पैर जमाना। स्पाइक्ड शूज़ मतलब नुकीले शूज़। बेयरफुट विदाउट शूज़ एंड सॉक्स मतलब नंगे पैर। ड्रिबलिंग को ड्रिबलिंग ही कहा जाता है, ये स्किल है हॉकी का। डिफेंडर्स मतलब जो डिफेंड करते हैं, रक्षक। और अपोनेंट्स मतलब विरोधी। स्किलफुली मतलब कुशलता से। फ्रस्ट्रेटेड मतलब निराश हुए। हर्ट मतलब चोट पहुंचाना। इमीडिएटली मतलब तुरंत। स्पेक्टेटर्स मतलब दर्शक। विनर्स मतलब विजेता। टू प्ले ऑन बिहाफ ऑफ मतलब उनकी तरफ से खेलना। टू प्ले ऑन बिहाफ ऑफ जर्मनी मतलब जर्मनी की तरफ से खेलना। लीगसी मतलब विरासत। ग्रेट ग्लोरी मतलब महान गौरव, हमारे देश के लिए महान गौरव की ये जो बात है। ग्रेट ग्लोरी मतलब महान गौरव। तो इस तरह से ये लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको अगर ये वीडियोस पसंद आते हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़ एंड गुड बाय।